नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। रंगदारी मांगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर कई करोड़ रुपए ऐंठने की इन्होंने ऐसी खतरनाक योजना तैयार की थी जो किसी को भी हिलाकर रख दे। कौन थे ये एक्सटॉर्शनिस्ट और पुलिस ने कैसे किया इनकी साजिश का पर्दाफाश, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है, ताकि उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया जा सके। इन्हीं सबके बीच पुलिस को एक हैरत अंगेज शिकायत मिली। दरअसल मुंबई स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के चेयरमैन ने पुलिस को इत्तला दी कि प्रवर्तन निदेशालय का भय दिखाकर कुछ लोग उससे जबरन उगाही का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है जानकारी काफी अहम थी, इसलिए तुरंत पुलिस हरकत में आ गई ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। जो कंप्लेनेंट थे हमारे, वो बहुत बुरी तरह घबरा चुके थे और उन्होंने जब ईडी से संपर्क उन्होंने किसी के थ्रू किया तो उनको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है। फिर हमारे पास कंप्लेंट आई कि इसको देख लीजिए कि ये असली में ईडी के लोग हैं या नकली लोग हैं। हमें कंप्लेंट मिली कि हरदेव सिंह एक प्रेसिडेंट है निपॉन पेंट्स का नाम की कंपनी के, तो उन्होंने बताया कि उन्हें शक है कि उन्हें कुछ फॉर्ज्ड ईडी के समन आए हैं और उनसे कुछ लोग ईडी का बनके और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। इसी बीच पुलिस के हाथ इस मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक्सटॉर्शनिस्ट के दिल्ली के अशोका होटल में मौजूद होने की बात पुलिस के सामने आई। इसके बाद जरूरी हिदायतें देकर पुलिस को संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया ताकि एक्सटॉर्शनिस्ट को गिरफ्तार किया जा सके। ये सारा इन्होंने षड्यंत्र रचने के लिए मुंबई से ये आए और अशोका होटल में इन्होंने कमरा लिया और साथ में जो आजकल एक सिस्टम है कि जो प्राइवेट टैक्सी एजेंसी वाले जो होते हैं वो मारुति सियाज और इस तरह की जो इंडिका वगैरह गाड़ियां हैं, ये मिनिस्ट्रीज़ में चलती हैं, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाते हैं। तो उसके एक ड्राइवर को भी इन्होंने अपने साथ लिया। अशोका होटल में रेड की गई तो वहाँ से हमें 2 एक्यूज जो लॉबी में जो हमारी ट्रैप वाली टीम के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, जो निपॉन कंपनी की तरफ से जो एसोसिएट आए थे जो एक्सटॉर्शन के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, अखिलेश मिश्रा और दर्शन हरी जोशी, इनको हमने मौके से नैब किया। जब इनसे हमने पूछताछ की तो इनके पता चला कि इनके साथ 3 लोग और वहीं होटल में हैं जो भी इनके गिरोह में शामिल हैं। उनको भी हमने अशोका होटल से ही गिरफ्तार किया, जो कि हैं धर्मेंद्र कुमार गिरी, नरेश महतो और विनोद कुमार पटेल। फिर आगे जब पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। इस तरीके से हमने आगे इसमें असरार, विष्णु प्रसाद और देवेंद्र कुमार दुबे और एक गजेंद्र को भी अरेस्ट किया है। पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित थे। दरअसल अखिलेश मिश्रा और दर्शन हरी जोशी दोनों निपॉन इंडिया पेंट्स लिमिटेड में ठेकेदार के रूप में काम करते थे और कंपनी के चेयरमैन हरदेव जोशी से इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। ये पूरे तरीके से मानकर चल रहे थे कि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी का भय दिखाकर कंपनी के चेयरमैन हरदेव जोशी से 15 से 20 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से उगाहे जा सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर अखिलेश ने जबरन उगाही की साजिश का ताना बाना बुना था। इस सारी जो षड्यंत्र है, इसकी शुरुआत लगभग 3-4 महीने पहले हुई, जिसमें जो मिश्रा है, अखिलेश मिश्रा, मुंबई का रहने वाला है। ये एक ठेकेदार है निपॉन कंपनी का। निपॉन कंपनी जो पेंट बनाती है, जापानीज कंपनी है, उसको ये रॉ मटेरियल देता है और इसको ऐसा लगा कि जो उसका प्रेसिडेंट है निपॉन कंपनी का, हरदेव,
उसके पास बहुत पैसा है, अगर उसको डराया जाए, धमकाया जाए और इस तरह से एक पूरा षड्यंत्र रचा जाए कि उसके मन में भय हो, तो उससे हम 15-20 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं। तो उस चक्कर में इसने बहुत सारे कैरेक्टर जो इसके पुराने जानने वाले थे उनके साथ मिलके ये पूरा षड्यंत्र रचा। ये निपॉन कंपनी के में कॉन्स्पिरेसी हुई कि जो हरदेव सिंह हैं इनको एक फॉर्ज्ड नोटिस ईडी का इशू करा के और इनसे पैसा लूटा जाए। तो इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर अखिलेश मिश्रा है और ये एक नरेश महतो और विनोद कुमार पटेल जो अपने आप को नेता बताते हैं, यहाँ इनके टच में आए, उन्होंने एक असरार नाम के आदमी से कांटेक्ट किया जिन्होंने एक फॉर्ज्ड ईडी का समन बनवाया और उसको ना सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू सर्व कराया, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सर्व कराया। अगर इस साजिश की कड़ियों को जोड़े तो हरदेव सिंह को प्रवर्तन निदेशालय से 2 नोटिस मिले। इसके बाद अखिलेश द्वारा हरदेव सिंह को सूचित किया गया कि ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही अखिलेश ने उन्हें ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में अपनी जान पहचान होने का हवाला दिया और मामले को सुलझाने में मदद करने की पेशकश भी की। बाद में हरदेव सिंह को वही नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त भी हुए। जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया तो शुरू में इन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और दिल्ली में मिलने के लिए कहा। इस दौरान आरोपी अखिलेश मिश्रा, उसका बेटा और दर्शन हरी जोशी ने कई बार अलग अलग मोबाइल नंबरों से हरदेव सिंह से संपर्क किया और उन्हें ईडी का भय दिखाते रहे। इसके बाद हरदेव सिंह ने मुंबई एयरपोर्ट पर अखिलेश और दर्शन हरीश जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आरोपियों ने उन्हें बताया कि ईडी को उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति का पता चला है और इस मामले को सुलझाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। भय खाए हरदेव सिंह ने बातचीत और नोटिस का निपटारा करने के लिए दोनों आरोपियों को दिल्ली भेज दिया। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद आरोपियों ने अपनी मांग को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया। 3-4 महीने से इन्होंने पहले उसको एक भय का माहौल बनाया कंपनी में कि ईडी में एक सीक्रेट केस फाइल आपकी खुल चुकी है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ जो 4000 करोड़ की है उसका सारा डिटेल आ चुका है और जब आपके पास ईडी का नोटिस आएगा तो आपके ऊपर जेल भी जाने का पूरा अंदेशा है और साथ में फ़ाइन लगेगा, इस तरह की बातें। और हमने आपका सब पता कर लिया है कि हवाला से पैसा कनाडा भेज रहे हो, इस तरह की सब बातें। ये 2-3 महीने तक उसको माहौल बनाते रहे। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से इस पूरी साजिश का खाका तैयार किया था। इनमें से हर एक की भूमिका को बड़ी ही होशियारी से तय किया गया था। ये पूरी तरह मानकर चल रहे थे कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और किसी को इसकी कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन पुलिस द्वारा तेजी से की गई कार्रवाई ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें।
उत्तरी जिला पुलिस द्वारा चांदनी चौक इलाके में डीएपी, दिल्ली होमगार्ड्स और दिल्ली सिविल डिफेंस की सामूहिक टीमों के साथ एक संयुक्त रूट मार्च निकाला गया। इस मौके पर मतदाताओं को भी जागरूक किया गया। इस दौरान उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस दस्ते के साथ क्षेत्र में गश्त की। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के बंदोबस्त की तैयारी के लिए आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल के साथ साथ ऐसे और भी मार्च आयोजित किए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पूर्वी जिला पुलिस ने 2 आरोपी मुकुल और गौरव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था जिस पर इनको सट्टे का रेट मिलता था। इस रेट को ये आगे अपने पंटर्स से शेयर करते थे और पंटर्स आगे लोगों से। इस तरीके से ये ऑनलाइन सट्टेबाजी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कुछ लोग पांडव नगर इलाके से सट्टेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और मुकुल और गौरव को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 सेंधमार कौशल और वंश शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने मिलकर चांदनी चौक इलाके के किनारी बाजार में स्थित एक घर में सेंधमारी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब उस घर का मालिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था। हरिद्वार से वापस आने पर जब उन्हें घर का ताला टूटा मिला और घर से कीमती सामान भी गायब मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चोरी के माल को बेचने के लिए लाजपत राय मार्केट में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले 3 आरोपी अरुण, रमाकांत और दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब सप्लाई के धंधे में लिप्त कुछ लोग शराब तस्करी के लिए उजवा गांव के नजदीक कार से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और अरुण, रमाकांत और दीपक को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 पेटी अवैध शराब सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नकली दवाइयां बनाकर सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना डॉक्टर पवित्रा नारायण प्रधान सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों ने नकली दवाइयां विशेष रूप से कैंसर की दवा बनाने के लिए सोनीपत इलाके में फैक्ट्री लगा रखी थी। साथ ही नकली दवाइयों के रखरखाव के लिए क्रॉनिका सिटी में गोदाम भी बनाया हुआ था। ये तैयार की गई नकली दवाइयों को भारत के अलावा चीन, नेपाल, बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों को कोरियर के जरिए सप्लाई कर दिया करते थे। पुलिस ने नकली दवाई सप्लाई करने की सूचना मिलने पर सबसे पहले एक आरोपी को उस वक्त दबोच लिया जब वो नकली दवाई सप्लाई करने के लिए प्रगति मैदान के पास आया हुआ था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने क्रॉनिका सिटी और सोनीपत इलाके में लगाई गई फैक्ट्री पर भी छापा मारा और वहां से अन्य सदस्यों को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस को गिरोह के सरगना पवित्रा नारायण के नोएडा में रहने की जानकारी मिली। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाइयां, दवाई पैकिंग का सामान, खाली डिब्बे, बैच नंबर डालने की मशीन भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2020 में हुए दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल क्षेत्रपाल से सर्विस पिस्टल छीनकर फरार चल रहे आरोपी शाहिद सहित
छेनू गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। शाहिद ने दंगाइयों के साथ मिलकर पुलिस पे हमला किया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, इनमें क्षेत्रपाल भी शामिल था। घायल हुए क्षेत्रपाल से शाहिद सर्विस रिवॉल्वर लेकर फरार हो गया था। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले छेनू गैंग के सदस्य सुहेल चौधरी और शाहनवाज को जाफराबाद सीलमपुर रोड से गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कई जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले इनके साथी साहिल को भी मौजपुर में दबिश देकर दबोच लिया। इनसे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मेवात बेस्ड बदमाश जाफरू को गिरफ्तार किया है। जाफरू हत्या की कोशिश और रॉबरी के कई मामलों में शामिल रहा है। जाफरू की दुश्मनी मथुरा के रहने वाले शाकिर से थी। जाफरू ने साल 2016 में शाकिर की अपने साथियों से मिलकर हत्या करवा दी थी। इस मामले में इसके साथियों को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जाफरू अभी तक फरार चल रहा था। इस मामले में कोर्ट द्वारा इसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जाफरू मेवात रीजन में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एटीएम मशीन से पैसे चोरी करने वाले 2 आरोपी इमरान और दीपक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी एटीएम बूथ में घुसकर टेम्परिंग कर उसमें से रुपए निकालने में माहिर थे। प्राइवेट बैंक के एटीएम कियोस्क की देखरेख करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी की कुछ एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर वहां से रुपए निकालने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी कि तभी उसी एग्जीक्यूटिव की नजर द्वारका मोड़ इलाके में लगे एक एटीएम कियोस्क पर पड़ी, जहां से 2 लोग टेम्परिंग कर पैसे निकालकर तेजी से कार में बैठकर भाग रहे थे। फौरन उसने नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बिना देर किए उनका पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से टेम्परिंग में इस्तेमाल 7 फेविक्विक, 3 पेचकस और 33,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने फेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड मंजीत को गिरफ्तार किया है। मंजीत का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था। ये सोशल मीडिया के जरिए विदेश जाने की चाह रखने वालों से संपर्क करता था। संपर्क होने पर यह उनसे मोटी रकम लेने के बाद विदेश जाने के फर्जी दस्तावेज दे दिया करता था। गिरोह के शिकार हुए लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह के कई सदस्यों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर पहले ही दबोच लिया था, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को मंजीत के पंजाब में होने की सूचना हाथ लगी थी। इस आधार पर पुलिस ने पंजाब में इसकी लोकेशन को ट्रैक कर उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से फर्जी वीजा, इसके 2 देशों की नागरिकता के पेपर्स और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने शराब तस्कर राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र हरियाणा के बहादुरगढ़ और सोनीपत से स्कूटी के जरिए सस्ते में शराब लाता था। आगे वो इस शराब को दिल्ली और बॉर्डर के आसपास की झुग्गी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऊंचे दामों पर बेच दिया करता था। मजनू का टीला इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को 2 प्लास्टिक के बैग के साथ एक झुग्गी के बाहर खड़े पाया था। पुलिस टीम को देखकर वो व्यक्ति वहां से तेजी से खिसकने लगा। शक के आधार पर पुलिस टीम ने पीछा कर इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान राजेंद्र के रूप में हुई और इसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसके पास से मिले 151 क्वार्टर शराब भी जब्त कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे घोषित अपराधी रविंदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2015 में स्वरूप नगर इलाके में एक 19 वर्षीय युवक के हत्याकांड में शामिल रहा है। इस मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्ष 2016 में बहन की शादी के लिए रविंदर को 4 दिनों की पैरोल मिल गई थी, जिसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी इसने सरेंडर नहीं किया था। पैरोल जंप करने के बाद इसने फरीदाबाद में 2 साल तक अवैध शराब बेचने के धंधे को अंजाम दिया। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संभावित आरोपी उत्तर प्रदेश के लोनी स्थित इंदरपुरी इलाके में रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे धर दबोचा। चांदनी चौक इलाके के कूचा महाजनी मार्केट में हुई लगभग 1 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी के मामले को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने एक आरोपी छोटू रजक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चोरी किए गए गहनों को अपने पास छिपाकर रख रखा था। हाल ही में इसका एक रिश्तेदार चांदनी चौक स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ रुपए के गहने चुराकर फरार हो गया था। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच पड़ताल में लगी पुलिस टीम को टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पता चला कि मुख्य आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड के चतरा में अपने रिश्तेदार छोटू के घर में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने चतरा जिले के कौरा गांव में छापेमारी कर छोटू को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए लगभग 2 किलो सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाश आकाश और आकाश डांगी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नजफगढ़ थाने के वांछित अपराधी हैं और ये झपटमारी, आर्म्स एक्ट और चोरी के कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। नजफगढ़ इलाके के जय विहार के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों को स्कूटी पर नांगली रोड की तरफ आते हुए देखा। शक के आधार पर पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ये दोनों यू टर्न लेकर भागने लगे। मौके पर मौजूद अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस सहित चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक अपराधी जीवन को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चोरी, झपटमारी और वाहन चोरी की 11 से भी ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था। हाल ही में इसने बिंदापुर इलाके में भी झपटमारी की घटना को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी झपटे गए फोन को बेचने के इरादे से बिंदापुर के तिकोना पार्क में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 2 मोबाइल फोन सहित झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल बरामद करते हुए चोरी के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।